आजकल लोग अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए लाइव प्लांट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्ययन से पता चला है कि पौधे आपकी मनोशक्ति और आपके मूड को भी बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। घर में लगे पौधे हमें नेचर के नज़दीक रखते हैं, हमें इनके बीच में सुकून का एहसास होता है। ये हमारे स्ट्रेस को भी काफ़ी हद तक कम करते हैं। मगर काफ़ी लोग स्पेस की कमी की वजह से पौधे नहीं लगा पाते। अगर आप भी सिर्फ इसलिए पौधे नहीं लगा पा रहे हैं तो आज की वीडियो में है हद से ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाले हैंगिंग बास्केट प्लांट्स जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ही मानेंगे। हैंगिंग प्लांट्स घर को एक अलग ही लुक देते हैं और साथ ही ज़मीन और फर्श पर हमारी जगह को भी बचाते हैं। प्लांट्स ना सिर्फ सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि घर की नमी को और हवा की गंदगी को भी साफ करने का काम करते हैं। और आजकल तो इतने खूबसूरत और प्यारे प्यारे फॉलिएज वाले प्लांट्स आते हैं कि बस क्या बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैंने कौन कौन से हैंगिंग प्लांट्स लगा रखे हैं और आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। ये हैं खूबसूरत से फर्न्स। डेली हल्का सा मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी पसंद करने वाले फर्न्स हर तरह से घरों की रौनक को बढ़ाते हैं। जब इनके हैंगिंग प्लांट्स के तौर पर हम इन्हें लगाते हैं ना तो ये अपनी खूबसूरती के कारण एकदम अलग ही लुक देते हैं। ये पौधा हल्की रोशनी में भी काफ़ी अच्छे से चलता है। तो इसकी खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं, हैंगिंग बास्केट में कितना खूबसूरत लगता है। इनको थोड़ा थोड़ा स्प्रे रोज़ ही करना चाहिए क्योंकि इनको जो है ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद है। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, एकदम ग्रीन बने रहते हैं और आपके घर की शोभा भी बढ़ाते हैं, नीचे जगह भी नहीं लेते हैं। ये लटकते हुए ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो बहुत सारे तरह के फर्न्स आते हैं, बोस्टन फर्न है, फॉक्सटेल फर्न है और भी कई तरह के फर्न्स हैं। तो आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं इन टोकरियों में लगे हुए। मिट्टी इनकी वेल ड्रेन बनाएं, मिट्टी में चाहे पानी कम डालें लेकिन स्प्रे इन पर ज़रूर करें, तभी ये इतने अच्छे से ग्रो होंगे। तो अगला पौधा है हर तरह के जो है पोथोस हैं। पोथोस बहुत तरह के आते हैं, नियॉन आता है, ग्रीन आता है, एक जेड पोथोस भी होता है थोड़ी लंबी पत्तियों वाला, और इस तरह से वेरिगेशन वाले भी होते हैं और भी बहुत तरह के पोथोस आते हैं। तो आप कोई भी ले सकते हैं। ये मार्बल पोथोस है, तो देखिए इसमें कितना अच्छा मार्बल जैसा इफेक्ट है। हर पत्ती जो है अलग अलग सी लगती है, बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। ये है जेड पोथोस, इसकी थोड़ी सी पॉइंटेड लीफ होती हैं तो ये भी बड़ा खूबसूरत लगता है। और ये नॉर्मल मनी प्लांट है, मनी प्लांट भी इनको कहते हैं। वेरिगेशन थोड़ा सा येलो वाला वेरिगेशन भी होता है, थोड़ा वाइट वाला वेरिगेशन भी होता है। इसके अलावा सिंडेप्सिस भी इसी श्रेणी में आता है। इसकी पत्तियां थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं लेकिन लगती बहुत ही खूबसूरत हैं। तो ये सब हैंगिंग प्लांट्स जो है आप लगा के अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। देखिए सिंडेप्सिस की कटिंग भी मनी प्लांट की तरह लगती है और बहुत ही जल्दी ये ग्रोथ ले लेते हैं। तो मैंने इस तरह से कटिंग भी लगाई हुई है। ये है बहुत ही खूबसूरत एंजॉय पोथोस, तो इसकी खूबसूरती भी आप देख रहे हैं, इसको भी आप ज़रूर लगा सकते हैं। तो हर तरह के मनी प्लांट्स पोथोस से घर की रौनक को आप बढ़ा सकते हैं। ये जो है एक तरह का ऑक्सीजन गिविंग प्लांट भी है। तो देखिए ये नियॉन की मैंने कटिंग लगा रखी है, बहुत ही आसानी से इनकी कटिंग लग जाती है और इस तरह से आप अपने जो है गार्डन को उनको जो बहुत खूबसूरत लुक दे सकते हैं। और फिर ये आ गया है जेड प्लांट, तो ये भी हैंगिंग बास्केट में अच्छा लगता है। जो कटिंग इनको ट्रिमिंग करते रहें और ट्रिम करने के बाद इस तरह से इनकी कटिंग लगाते रहें। फिर है ये अजवाइन का प्लांट, इतना आसान है इसको लगाना कि इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी चल जाती है। बहुत ही फ्लैशी फ्लैशी इसकी लीव्स होती हैं और दिखने में एकदम ग्रीन बहुत ही प्यारा ही लगता है। इसके अलावा जो है आप सिंगोनियम की जो छोटी वैरायटी होती है आप उसको भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। जैसे कि ये पिंक पत्तियों वाला सिंगोनियम है, इसका नाम है पिंक परफेक्शन। सारी पत्तियां बहुत ही पिंक कलर की होती हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। ये भी एक सिंगोनियम की वैरायटी है, सिंगोनियम वेनलैंडी, तो बहुत प्यारा ही लगता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और इसकी भी जल्दी ही रूट्स जो है, देखिए ये रूट बाउंड हो गया है। अब मैं इसको हैंगिंग बास्केट में लगाने वाली हूँ। इसके अलावा आप लगा सकते हैं ये क्रीपिंग चार्ली, तो देखिए कितनी खूबसूरत इसकी पत्तियाँ हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं मुझे। तो जैसे पुदीना होता है ना उस टाइप से ही लगती हैं। तो इसको भी आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही प्यारा लगता है। और ये पर्पल कलर जो ऐड करता है ये प्लांट, ये तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें ऐसी कोई खासियत नहीं है, बस इसकी पर्पल कलर की ये पत्तियाँ एकदम इसको डिफरेंट बनाती हैं। देखिए धूप में रखा है तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, छाया में रखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर आएगा। इसके अलावा ये दोरंगी प्लांट इसको बोलते हैं, लेकिन ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही प्यारा लगता है। इसको हम रियो प्लांट भी बोलते हैं। अब फिलोडेंड्रॉन की भी कुछ वैरायटीज़ हैं। देखिए ये है फिलोडेंड्रॉन माइकन, जो कि मुझे बेहद ही पसंद है और मेरे गार्डन की शान है। बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियाँ होती हैं, आप देख रहे हैं।
तो इतनी अच्छे इसमें पैटर्न बने हुए हैं ना, बहुत ही। थोड़ा सा इसमें जैसे तंबाकू रंग आता है ना, उस तरह से आता है। और नीचे से भी ये इसी तरह से थोड़ा सा ब्राउनिश, थोड़ा सा मरून, इस तरह से इसकी पत्तियां होती है। और शेड देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हल्की हल्की सी धूप मिलती रहे तो बहुत ही अच्छे से चलता है। ये है फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील। तो इसमें इस तरह से 2 शेड होते हैं, डार्क और लाइट का, यानी कि नियॉन और डार्क ग्रीन कलर, ये भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा एस्पैरागस, इसको हल्की धूप तो चाहिए ही, हल्की हल्की धूप मिलती रहे तो इसकी पत्तियां एकदम शाइनी बनी रहेंगी और बहुत ही खूबसूरत ये हैंगिंग बास्केट में लगता है। 10 महीने तक ये चलता है, सिर्फ 2 महीने हल्का सा जो है डोमेंट होता है। इसके अलावा ये बेहद ही खूबसूरत पत्तियों वाला ये है ऑक्सीकार्डियम ग्रीन, या फिर इसे जो है हार्टली फिलोडेंड्रॉन भी कह सकते हैं। तो इसकी पत्तियां भी बेहद ही शानदार होती हैं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। गार्डन की आन बान और शान है ये पौधा। इसको जो है हम मॉस्टिक पर भी चढ़ा सकते हैं। पेनीवर्ट के तो क्या कहने, पेनीवर्ट तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन ये पौधा जो है पानी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए इसके पॉट में। तो इसलिए इसका पॉट मैं हमेशा लेती हूँ बिना होल वाला, यानी इसके पॉट के नीचे मैं होल करती ही नहीं हूँ। तो थोड़ा पानी खड़ा भी रहे ना तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। आप इसे हैंगिंग में भी लगाएं, हैंगिंग में बहुत जल्दी पानी सूख जाएगा अगर आपने इसमें होल कर दिया। तो होल बिल्कुल भी ना करें, थोड़ा पानी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से ये फ्रेश बना रहेगा। और इस पर शावरिंग भी करें तो इसकी पत्तियाँ इसी तरह से ताजगी से भरपूर रहेंगे और हैंगिंग बास्केट में बहुत प्यारा लगेगा। चेन प्लांट भी एक अलग ही लुक देता है। साइड साइड से इसकी जो ब्रांचेस निकलती हैं ना, जैसे मकड़ी के होते हैं ना, जैसे मकड़ी निकलती है उसी तरह से मुझे कुछ लगते हैं, लेकिन लगती बहुत खूबसूरत है ये। तो इसके तो आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और अपने गार्डन को बहुत ही ग्रीन बना सकते हैं। ग्रीन, ये देखिए मैं इसी की बात कर रही थी। इस तरह जैसे मकड़ी के पैर होते हैं ना, इस तरह से निकल के इसके, और हर ब्रांच पर एक एक प्लांट उग जाता है और नीचे इसके रूट्स भी होती हैं। तो मुझे मकड़ियों से बहुत डर लगता है, लेकिन ये प्लांट बहुत ही प्यारा लगता है। तो देखिए कितनी अच्छी इसमें रूट्स ऑलरेडी होती हैं, तो इसको प्लांट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। आप इसके ढेरों, एक प्लांट लाएंगे ना ढेरों प्लांट बन जाएंगे। तो इसी तरह एक प्लांट लाई थी, मेरे पास बहुत सारे बन गए। देखिए नीचे से मैंने कट करके इसको इस बैग में लगा दिया, प्लास्टिक बैग में, और फिर एक नया प्लांट बन जाएगा। टर्टल वाइन के तो क्या कहने, इतना खूबसूरत पौधा तो मैंने आज तक नहीं देखा है। छोटे से छोटे पॉट में चल जाता है, बड़े से बड़े पॉट में चल जाता है। और देखें ये जो एक बहुत बड़ी जो बास्केट है ना, मैंने मेरी जो लॉन्ड्री बास्केट थी उसकी मैंने हैंगिंग बास्केट बना रखी है और इसमें बहुत सारा ये टर्टल वाइन लगा हुआ है। और जब ये इसकी ब्रांचेस नीचे लटकती हैं तो इतनी खूबसूरती ऐड करती है ना गार्डन में, बस इसके क्या कहने। हमेशा एक ग्रीन रहता है, बस जनवरी में थोड़ा सा डोमेंट हो जाता है, लेकिन अगले जो सीज़न आता है ना उसमें फिर से वहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। तो बहुत ही प्यारी फ्लैशी फ्लैशी सी इसकी भी पत्तियाँ होती हैं। और इसको भी शावरिंग बहुत पसंद है। इसको हम शावरिंग करेंगे तो इसके हर नोड एरिया पर जो इसकी छोटी छोटी रूट्स होती है ना, उनको पानी मिल जाएगा और ये इसी तरह से तरोताज़ा बना रहेगा। तो ये भी आपके गार्डन को बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। और बोलिवियन जू भी बहुत ही प्यारा लगता है। इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। टर्टल वाइन की थोड़ी सी पॉइंटेड होती हैं। तो ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगता है। ये प्लांट भी छोटे से छोटे पॉट में भी चल जाता है और एक राउंड बॉल जैसा आकार ले लेता है। और देखिए छोटी छोटी बॉटल्स में भी मैंने लगा रखा है। तो कोई पौधा आपको ना मिले ना लगाने के लिए, तो बस इसकी कुछ पत्तियां ऐसे ही किसी बॉटल में थोड़ी सी मिट्टी डाल के रख दें, वहीं से ये बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेगा। देखिए लग रहा है ना एकदम जैसे ग्रीन बॉल है। तो ये एक पॉट में लगा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे ग्रीन बॉल रखी हुई है। नेक्स्ट प्लांट है ये वॉन्डरिंग ड्यू, या फिर इसे वॉन्डरिंग ड्यूड भी कहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए कितने प्यारे इसमें शेड आए हुए हैं ना। तो ये भी छोटे से छोटे बॉटल में, छोटे से छोटे प्लांटर में और जो हैंगिंग पॉट्स है ना उसमें बहुत अच्छे से चलता है। और इसकी जब ये टहनियाँ नीचे लटकती हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इसको भी टर्टल वाइन की तरह शावरिंग पसंद है, क्योंकि देखिए इसमें भी हर नोड एरिया पर यानी हर इंच की दूरी पर छोटी छोटी रूट्स होती हैं। तो शावरिंग करने पर इन रूट्स को पानी मिलता है और ये बहुत ही तरोताज़ा बन जाती हैं। और स्वीट पोटैटो वाइन के तो क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। कई कलर्स में ये आता है। ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन है। ये देखिए नियॉन कलर बहुत ही प्यारा है और ये पर्पल कलर उससे भी प्यारा है। और दोनों को कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है हमारी हैंगिंग बास्केट। और ये स्वीट पोटैटो जो है मैंने घर के शकरकंद से उगाई है। इसकी पत्तियां भी बहुत प्यारी लगती हैं।
अगर आपको वो ना मिले तो इस तरह से भी उगा सकते हैं। हैंगिंग में लटकते हुए इसकी ब्रांचेस बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो इस तरह के पौधे लगाने से आपका जो है स्पेस भी बचेगा। अगर नीचे चलने फिरने की भी जगह ना हो, बहुत ही कम स्पेस हो आपके पास, तो भी इनको आप दीवारों पे लटका सकते हैं। आप इनको जो है खूंटियों पे लटका सकते हैं, खिड़कियों के साइड में जो जगह होती है वहाँ पर लगा सकते हैं। और देखिए स्वीट पोटैटो वाइन में ना सर्दियों में छोटे छोटे फूल भी खिलते हैं। इंग्लिश आइवी का पौधा भी बड़ा खूबसूरत लगता है। और अब तो सर्दियाँ आने वाली हैं, तो ये जो है सर्दियों में ज़्यादातर चलता है। गर्मियों में ये थोड़ा डोमेंट भी हो जाता है और कई बार ख़राब भी हो जाता है, लेकिन अभी ये 5-6 महीने अप्रैल तक बहुत अच्छे से चलेगा। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी इसकी पत्तियां होती हैं। और स्पाइडर प्लांट या क्लोरोफाइटम की तो क्या कहने, ये तो हैंगिंग बास्केट का बेस्ट प्लांट है। और इसके जितने मर्जी आप प्लांट बना सकते हैं। देखिए इस तरह से इसके रनर्स निकलते हैं। बस या तो इसको सीधा ही मिट्टी में इसी तरह से लगे लगे ही दबा दें, या फिर इनको कट करके भी लगा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ढेर सारे प्लांट बन जाएंगे। तो ये इतने बड़े बड़े जो प्लांट हो रखे हैं ना, ये मैंने इसी तरह से देखिए छोटे छोटे पहले पॉट में लगाए, फिर ये ग्रो कर गए और मैंने इसको बड़े पॉट में लगा दिया। तो इस तरह से बहुत सारे ढेरों प्लांट बन जाते हैं और खूबसूरती तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐड करता है। ये है रिबन ग्रास, तो इसको भी आप लगा सकते हैं हैंगिंग पॉट में, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो रिबन ग्रास के अलावा जो है एक और प्लांट आता है मोंडो ग्रास। तो मोंडो ग्रास ये वाला है, ये ग्रीन कलर का है। ये भी इसी तरह से बस फैलता जाता है और पूरे पॉट को भर लेता है। नेक्स्ट है ये बेबी टीयर्स का। तो ये प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे इसकी जो है पत्ते होते हैं, लेकिन लगता बेहद ही खूबसूरत है। इसके अलावा भी सिंगोनियम की कुछ वैरायटीज़ हैं जो कि हैंगिंग बास्केट में बहुत प्यारी लगती हैं। ये है चॉकलेट सिंगोनियम। तो इसके पत्ते ऊपर से डार्क ग्रीन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डार्क ग्रीन, और नीचे से इसके पत्ते मरून होते हैं जो देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इसको भी आप अपने हैंगिंग बास्केट कलेक्शन में लगा सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं हैंगिंग बास्केट में लगे हुए। तो इनमें भी जो है इस तरह से लंबी लंबी अगर ब्रांचेस हो जाए तो उसको जो है आप अलग किसी पॉट में लगा के बना सकते हैं और भी पॉट्स। और ये है ब्रोकन हार्ट। तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, मॉस्टिक पर भी लगा सकते हैं और हैंगिंग में भी लगा सकते हैं। ये है एक बहुत ही छोटी वैरायटी सिंगोनियम की। ये है सिंगोनियम पिक्सी या मिक्की माउस भी इसे बोलते हैं। तो बहुत छोटे छोटे इसके पत्ते होते हैं। ये भी हैंगिंग बास्केट में अच्छा लगता है। ये है सिंगोनियम कॉन्फेटी। तो ये भी इसमें 2-3 कलर के होते हैं इसके पत्ते, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं ये हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। तो इसके अलावा जो है एक सिंगोनियम बाटिक भी होता है, तो वो भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और देखिए इस तरह से हैंगिंग बास्केट में लगे पौधे बेहद ही खूबसूरत आपके घर को बना देते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर करें। तो मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।